हो गया। अब जो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन या जो भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। क्लासरूम में, इस क्लासरूम में। लेकिन इस क्लासरूम की एक खासियत है, अगर 2 बार आप लॉगिन, 2 दिन आप लॉगिन नहीं हुए, ये आपको हटा देगा बिना इंफॉर्मेशन के। यहाँ पे अगर आपको नहीं आना है किसी रीजन से, तो आप यहाँ पे मैसेज डाल दीजिएगा, जिससे एक्टिव रहेगी अकाउंट। एक्टिव नहीं रहेगा तो आप बाहर हो जाएंगे। तो अनवांटेड अगर आप नहीं आते हैं, तो फिर आके आपको ऐड करना पड़ेगा। ऑनलाइन में ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि आधे, एक बच्चा आता है और सारे गायब रहते हैं। इसलिए इसमें सेटिंग है, वो आप 2 क्लास गैप गैप करा, तो फिर यहाँ से हट जाएगा, वीडियो आपका अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। नहीं आना है तो आप बता दीजिएगा, तो मैं उसको आपको गूगल से एक्टिव कर दूंगा कि आप ऑनलाइन हैं। तो फिर ऑनलाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऑन ऑफलाइन आके और ऑनलाइन जाके या बिना बताए गायब हो गए, फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ से गायब हो जाएगा, ना वीडियो मिला होगा आपको, ना क्लास मिलेगी यहाँ से। फिर आपको करना पड़ेगा दूसरा बैच, या फिर आप ऐड कराएंगे यहाँ आके तभी होगा। क्योंकि पूरे में 20 बच्चे होते हैं और 2 आ रहे होते हैं, है ना। तो उससे बैच चलने में दिक्कत होती है। कोई कहता है कि बाद में सर हम छुट्टी थी, ये वो आपकी प्रॉब्लम है। आगे से यहाँ पे ये सेटिंग इसके साथ है, 2 क्लास अगर आपकी मिस हुई बिना बताए, यहाँ पे मैसेज बता दीजिए कि हम ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन मोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ऑनलाइन आप कर लीजिए, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करिए। गायब होंगे, हट जाएगा, फिर वीडियो आके आपको अपने दोस्त से लेना पड़ेगा, यहाँ से अवेलेबल नहीं पाएगा, हमारे पास स्टोर नहीं होता। वीडियो जाता है, डिलीट हो जाएगा, फिर स्टोरेज नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो है, ये आपका कोड है, इसको ऐड कर लीजिए। लॉगिन करके मोबाइल से या इससे क्या करना है, अपना जीमेल में लॉगिन कर लीजिए। और जीमेल में लॉगिन करने में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जानते ही होंगे। अगर आपने किसी ने नहीं यूज किया तो उसके लिए बता देता हूँ मैं। यहाँ पे क्लासरूम में जाइए, और क्लासरूम में जाने के बाद ये प्लस साइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन क्लास, यहाँ पे वो कोड डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड डालेंगे, तो ये वाला जो है 10 बजे वाला जो बैच है, ये जेडीबीसी वाला, ये आपके सामने आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे डाल देंगे, क्लास चल रही है, लेट है, क्या है। नया बनेगा हर बैच का, पहले एक ही में चलता रहता था। अब एक टॉपिक का जेडीबीसी के तक चलेगा, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, फिर उसमें जो नहीं आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक बार ऐड करके फिर वो दिक्कत है ना। इस हाँ, तो ये जो है, आप इसको फोटो मत खींचिए, ऐड कर लीजिए अभी तुरंत। तुरंत मोबाइल में ऐड कर लो, मोबाइल में तो लॉगिन होगा। इसको ऐड कर लो, आपको दिख जाए, पता तो चल जाए। एक्सेस लगा हुआ है, पता चला आईडी ना हो तो वीडियो नहीं मिलेगा। अपना मोबाइल में लॉगिन रहता है, जीमेल सबका रहता है, बिना उसका नहीं चलता। मोबाइल में अगर आप, जो भी आपका लैपटॉप है उसमें, ऐसे आप जीमेल में लॉगिन है, यहाँ जाके करके, और उसके बाद ऐड कर लीजिए, जिससे ये ऐड हो जाए, जो भी मैं यहाँ पे डालूँ, जो भी बताऊँ, वो आपको मिलता रहे। क्यों पढ़ोगे नहीं, वीडियो इसमें जाएगा, ऑडियो जाएगा, रिकॉर्ड जाएगा। इसमें क्या है, ये इसका लिंक चेंज होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप ही को देते हैं लिंक, आप दूसरे को शेयर कर देते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट, तो वो तो फ्री का पढ़ लिया किसी स्टूडेंट ने, तो यहाँ लिंक चेंज हो जाएगा। अभी चेंज हो जाएगा, तो आप देख के यहाँ से लिंक, अगर ज्वाइन भी करना ऑनलाइन, तो लिंक आप देखते रहिएगा, एक लिंक नहीं रहेगा, हमेशा चेंज हो जाएगा। हो सकता है 2 दिन पे चेंज, जैसे वो डालेंगे यहाँ पे एडमिन से, वो चेंज हो जाएगा। अब आप ऑनलाइन ले रहे हैं और आप लिंक पुराना लेके बैठे हैं कि जब मन करे तब करेंगे, तो नहीं होगा। और 5 मिनट पहले लिंक चेंज होता है। जैसे आप 10 बजे का टाइम है, तो 10:05 पे, 9:50 पे, 45 पे वो भेज देते हैं हर बैच में अभी। हाँ, जिससे आप ऑनलाइन जो ज्वाइन करते हो उनकी बात करो, ऑफलाइन में कोई मतलब ही नहीं।
तो वो फिर वो रिटर्न टाइप पे भेजते हैं कि जिसे डेफिनेटली सब लोग ज्वाइन ना कर पाए अनवांटेड, क्योंकि हम देख नहीं पाते ना कि कौन है क्या नहीं है, कौन स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट है कौन नहीं है। और लिंक क्या करते हैं, दूसरे को दे देते हैं, पता चला आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहा है, उसने पैसे ही नहीं दिए ड्यू कैट, उससे उसका नुकसान होता है ड्यू कैट का। तो इसलिए अगर आप रेगुलर हैं तो इसमें ज्वाइन करिए, नहीं है तो फिर दूसरा बैच ज्वाइन करिए। अनवांटेड लोग यहाँ जो नहीं रहेंगे वो हट जाएंगे ऑटोमेटिक, हमें हटाने की जरूरत नहीं है। तो रेगुलर नहीं है वो हट जाएगा यहाँ से आपका, फिर आएंगे फिर हमसे ऐड करेंगे फिर ऐड करेंगे, फिर 2 दिन गायब रहेंगे फिर हट जाएगा। तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम पहले आपको बता दे रहे हैं कंफर्म। और नया बैच वो देंगे नहीं। एक बैच जो आप ज्वाइन करेंगे दूसरा बैच जाएगा तो फिर आपके लिए नया बैच नहीं बनेगा, कोई नया बैच फिर आपको अलग से दिया जाए। आप गए आपने बिना बताए एक बात करता, दूसरा बैच कोई मिलेगा ऑलरेडी चल रहा होगा तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए उनसे पूछ के कि सर हमें इस बैच को ज्वाइन करना है, सर से जो बैठे हुए काउंटर क्या मैडम से बात करके ऐड करा दीजिएगा, तो ऐड कर देंगे। मैं भी कर दूंगा वो भी कर लेंगे, उनके पास भी इसका एक्सेस है, तो ऐसा कर लीजिएगा आप, है ना। तो इसमें जो है 3 लोग हैं, ठीक है, जो भी हैं 3 लोग आपके हैं, और लोग आप लोग ऐड कर लीजिएगा, बता दिया ये हमने कोड है। ये कोड एक बार के बाद आपको दिखेगा नहीं, यह अपने आप हाइड हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं तो हाइड हो जाएगा। एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया, फिर आएंगे मुझसे मांगेंगे तो फिर हम देंगे, तो होगा नहीं, होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन हमारा जो टॉपिक है उस पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वीकडेज में 10 बजे, ये आपका आज ये टॉपिक शुरू हो रहा है जेडीबीसी। तो बोलते हैं जेडीबीसी रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसको पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी जावा के प्रोग्राम को किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करना, ठीक है। जावा एक अलग टेक्नोलॉजी है, डेटाबेस एक अलग टेक्नोलॉजी है, अलग है। उसमें डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग कंपनियों का डेटाबेस है। जैसे आप कुछ डेटाबेस का नाम जानते हैं, ओरेकल, ये भी एक डेटाबेस है ना, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। माई एसक्यूएल, ठीक है, एक्सेल, एक्सेस, पाक प्रो, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल सर्वर, मंगोडीबी, इस तरह से बहुत सारे। अब जो मिडिल लेवल की कंपनी है या नॉर्मल जो कंपनी है वो इसको यूज करती है, क्यों कि ये ओपन सोर्स है और फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होता, ठीक है। पढ़ने के लिए तो किसी को चार्ज नहीं, जितना भी हमने यहाँ बताया इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, इतने ही है, बहुत है, नहीं का तो मैं नाम भी नहीं जानता, नहीं नहीं, ठीक। तो पढ़ने के लिए सारे फ्री हैं, आपके लिए सारे फ्री हैं एज ए स्टूडेंट। लेकिन अगर आप डेटा जावा का प्रोग्राम का यूज करके ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो कुछ फ्री है, जैसे ये आपका फ्री है माई स्कूल, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ये सबके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको जो मन करे कोई भी आप इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी मर्जी, है ना। हम यहाँ पे ये कराएंगे ये वाला माई स्कूल इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल आप चाहे आपका लैपटॉप i7 के आसपास हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे में नहीं इंस्टॉल होगा क्योंकि हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा सिस्टम 15 मिनट बाद खुलेगा। करीब 8 GB का है ये,
फुल वर्जन, तो फिर वो हमारा पूरा बंद हो जाएगा ये, है ना, हैवी है। तो आपका i7 है तो आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं नेट से डाउनलोड करके, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ये वाला ये वाला यूज करूंगा डेटाबेस के। तो सबसे पहले इसके दो वर्जन आते हैं, दो तरह की चीज थी, एक को बोला था कंसोल, कंसोल, और दूसरा आईडी वाला आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब एक आईडी आता है, उसी के अंदर सारा आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है। तो आपको कंसोल वाला मन करे तो कंसोल वाले में आपको कमांड याद होना चाहिए, टेबल बनाना है तो उसकी कमांड क्या है, ठीक है। बेसिक बेसिक मैं कमांड बताऊंगा आपको, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उसको आपको याद होना चाहिए, तब टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक आता है जो बना बनाया आता है, उसको बटन क्लिक करना है, टेबल बन जाएगा, सारी चीजें बन जाएंगी। हाँ? क्या जी? सब में होगा, ओरेकल में भी है, ओरेकल का भी पेड है, ओरेकल का भी फ्री है, ये भी आप कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से मतलब है, डेटाबेस की एक लाइन चेंज कर देंगे ओरेकल हो जाएगा, एक लाइन चेंज कर देंगे माइस्क्ल हो जाएगा। कहाँ चेंज करना वो मैं बताऊंगा आपको, या आप अपने सिस्टम पे डालेंगे ओरेकल तो ओरेकल से भी हम एक लाइन बता दूंगा, उस लाइन को आप लिख लीजिए, बस, और में कोई चेंजेज नहीं है, एक लाइन की चेंजेज है दस, ठीक है। अब ये माई स्क्वल के लिए बहुत सारी कंपनियों, फ्री है तो बहुत सारी कंपनियों ने बना रखा। इसमें एक होता है जैम, ठीक है, जैम, जैम भी एक सॉफ्टवेयर जो फ्री है, ओपन सोर्स है, बिना पैसे का मिल जाएगा, ठीक है। ये और इजली ये काम करता है, इसलिए आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको माई स्क्वल ना भी पता है तो भी आप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके भी बहुत सारे वर्जन है, ठीक है, जो सारे सिस्टम पे सपोर्ट करेगा, वो 8.0 है, 8.0 वर्जन, या 8.1 2 3 ऐसे करके, मतलब 8 रहना चाहिए। वो किसी भी लैपटॉप पे चल जाएगा, आज से 10 साल पुराना हो, i7 हो या जो भी है, 64 हो, 30 हो, सब पे चलेगा। लेकिन अगर आप और वर्जन 9 या 10 ऐसा कुछ आया है, या है ना, तो वो करेंगे तो आपके सिस्टम पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन कंफर्टेबल होगा। सब पे नहीं चलेगा वो, हर लैपटॉप पे नहीं चलेगा, और शायद 64 बिट हो तो 64 बिट के अकॉर्डिंग आपको अलग से डालना पड़ेगा, अगर दूसरा वर्जन डालेंगे तो, ठीक है। तो जो आपको लगता है आपको हायर वर्जन डालना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमांड सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, आप डाल सकते हैं, ठीक। ये वाला डालेंगे तो 99% सारे कंप्यूटर में ये चल जाता है, 8 वाला वर्जन, ठीक है, जैम का 8 वर्जन, ठीक है, जैम का अपना वर्जन होता है और माई स्क्वल का अपना वर्जन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जावा के प्रोग्राम को लिखने से पहले आपके सिस्टम में ये डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैम होना चाहिए, जो ओपन सोर्स है, किसी कंपनी ने बनाया, आप उसको यूज कर सकते हैं डेटाबेस के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ से इंस्टॉल करके, शायद मेरे में है कि नहीं, आई डोंट, वैसे पढ़ाया तो था, है देखो, शायद मेरे में है, देखो ये, नहीं है, तो क्या क्या, हाँ ये है, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल डाउनलोड कर देता हूँ आपको, और डाला हुआ है मेरे में, लेकिन फिर भी आप डाल लीजिए कैसे। आप यहाँ पे जाएंगे, गूगल में लिखिए जैम्प डाउनलोड, ये वाला है, ठीक है। अपाचे कंपनी का है ये, अपाचे कंपनी ने, जो आप एडवांस जावा पढ़ते हैं, उसी कंपनी का ये भी
सर्वर है। इसको यहाँ पे क्लिक करिए। अब ये देखिए यहाँ पे दे रहा है फॉर विंडोज, ठीक है, 8.0 कुछ भी ये दे रहा है। लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी है ना। इसमें से ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, या इसमें से कोई भी है। 8 समथिंग है, ये वाला भी कर सकते हैं, चल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड आया कुछ ऑप्शन। इन्होंने शायद लिंक हटाया हुआ है, 1 मिनट। ये खुला दूसरे उसमें, यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। फिर से इसको ओपन कर लीजिए। ये है, ठीक है, ये इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होगा ये। ठीक है, इसको यस कर दीजिए। अब मेरे में क्या है, ये है सिस्टम फंक्शन जो पॉसिबल एक्टिविटी सी के प्रोग्राम फाइल डिक्टिवेटेड कुछ है इसका, है ना। इसको हटा दीजिए। ये फिर ये आ गया, वो फ्री वाला है, तो नेक्स्ट 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 करना, हम नहीं कर रहे हैं, ये देखिए नेक्स्ट। अब ये जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये देखिए माई स्क्वेल आएगा, ये रहेगा। फायर जिला HTTP सर्वर होता है। फायर जिला से क्या होता है, कोई वेबसाइट्स को ऑनलाइन करना होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है, फ्री में देता है। ठीक, आप ये और ये वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला चाहे तो मत लीजिए, ठीक है। चाहे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, दोनों वाले की, फायर जिला की और इसकी, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इसको आप ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट 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 फिनिश हो जाएगा। कर नहीं रहा हूँ ना, कंफ्लिक्ट करेगा ये, है ना। मैं, इससे क्या होता है मरकरी मेल सर्वर से? ठीक, ये आप नेक्स्ट 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 कर देंगे। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो इंस्टॉल नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई है, माइस्कूल इंस्टॉल है किसी भी वर्जन का, तो फिर वो इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि उसका एक नंबर होता है जिसको बोला जाता है पोर्ट नंबर 3306। तो अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, कमांड लाइन या कोई वर्क बेंच भी एक आता है, बड़ा हैवी है थोड़ा सा, जो लोग सर पढ़ाते हैं वो पाइथन वाले लोग, तो वो वर्क बेंच डालते हैं, है ना। उसमें बटन क्लिक करके सारा कोड आप बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं उसमें। वर्क बेंच भी है, या कंसोल वाला आपने डाला है, ठीक है। तो प्रीवियस जो वर्जन है, अगर वो वर्जन ऑलरेडी रहता ही है, कोई भी वर्जन डालेंगे तो पोर्ट नंबर 3030 पे जाके विंडोज के अंदर रजिस्टर होता है, वो खाली नहीं है, पहले से पड़ा हुआ है, तो फिर आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ, चलेगा ही नहीं। तो इस बात का ध्यान, अगर है तो मत इंस्टॉल कीजिए, या उसको इंस्टॉल कर लीजिए, फिर इसको चलाएंगे तो चलेगा। एक टाइम में एक ही इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं पूरे विंडोज के अंदर, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। अब इसको यहाँ जाइए, इसमें जैम्प, यहाँ पर टाइप करेंगे जैम्प। तो एक कंट्रोल पैनल का इंस्टॉल करने के बाद कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा, क्या लिखा होगा, जैम कंट्रोल पैनल। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें है, या फिर डालना पड़ेगा मुझे, है, देखिए, ठीक है। ये इस तरह से खुल के आ जाएगा, इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो जो वहां दिख रहा था आपको, वो देखिए क्या दिख रहा था, इंस्टॉल किया थे अपाचे, उसके बाद दिख रहा था माइस्क्वेल,
वो भी आया हुआ है। फाइलजिला जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से नहीं करते तो डीएक्टिवेट होता है। मर्सी और ये टाम, इतनी सारी चीजें रहती, इसमें जरूरत कितनी आपकी है, ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करना पड़ता है। किसको? अपाचे। तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया हुआ है, तो स्टार्ट करिए। अगर इंस्टॉल भी हो गया और आपके पहले से है, तो स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट हो जाएगा तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा। नहीं स्टार्ट होगा, आपको कोई इशू है, तो नंबर जनरेट नहीं। तो ये पहला काम आपको करना है। इसके बिना कुछ नहीं होगा, तो ये पहले आपको स्टार्ट करना। उसके बाद फिर माई स्कूल आपको पढ़ना है या माई स्कूल पे काम करना है, तो इसको भी आपको स्टार्ट करना। ठीक है, ये देखिए नंबर कितना आ गया, 3306। एक नंबर है जो कंपनी के थ्रू माई स्कूल की कोई भी आईडी आप यूज करेंगे, उसका फिक्स नंबर है। आपके लैपटॉप पे जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, कितने प्रोग्राम चल सकते हैं आपके एक लैपटॉप पे? जैसे 65,000 हाँ, 65,536 प्रोग्राम आपके लैपटॉप पे चल सकते हैं, सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। वो अलग बात है कि हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, लेकिन उतनी चीजें विंडोज ने बना के दिया। ठीक है, अब ये दो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे रन कर रहा है। एक ये अपाचे कंपनी का एक सर्वर, और एक माई स्क्वेयर। अब इतने की जरूरत है, ये सब स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम फ्लो होगा, बेकार की चीज। अब इसको आपके आप माई स्क्वेयर को आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एडमिन वाले बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। ये ब्राउजर को खोल देगा। ब्राउजर पे क्या करेगा, माई स्क्वेयर को ओपन कर देगा। पीएचपी माई एडमिन का ये पैनल है, ब्राउजर बेस। ये ओरेकल के साथ भी आता है, माइस्क्ल के भी साथ आता है, मैंगो डीबी के साथ आता है, जितने भी लेटेस्ट वाले हैं उन सबके साथ ही इस तरह से आता है। सबका अपना अपना होता है। तो ये देखिए बन गया, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये क्या है, माइस्क्ल पे काम करने का इंटरफेस है, जो ब्राउजर पे सब कुछ आप कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है, आपको ये वाला कमांड लाइन, ये 12 शायद मेरे पास है क्या, नहीं ऐसा पड़ा नहीं है। ठीक है, स्क्वायर प्लस, तो वो क्या होता है, इस तरह से आता है, कमांड लाइन वाला सीएमडी। ये इस तरह से इसे लिखा हुआ है, विंडोज का है, स्क्यूएल का आता है, माई स्क्यूएल लिखा रहेगा यहाँ। उसमें आपको ऐसे टेबल वबल सब लिखना पड़ेगा, याद करना। तो हमारा काम वो नहीं है पढ़ाना, हमारा काम है अभी जावा के साथ कैसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, उसके लिए आसान बनाने के लिए मैंने ये चीज यूज करते हैं, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। माइस्क्ल है, माइस्क्ल के साथ ओरेकल होगा तो ओरेकल के साथ। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस है। ठीक है, तो जब भी कोई ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये रहेगा, फिर हम जावा की बात कर सकते हैं। ठीक, ये आपको मान लीजिए आपने इंस्टॉल कर लिया, चला दिया। ठीक है, सर्वर जो है लोकल सर्वर होता है, आपके कंप्यूटर पे एक सर्वर चल रहा है, जिसकी वजह से ब्राउजर पे चल रहा है। इसका नंबर क्या होता है, ये नंबर होता है 127.001। या हर कंप्यूटर पे ये नंबर फिक्स रहेगा, सर्वर का। आपके कंप्यूटर पे भी यही नंबर आएगा। ठीक है, अब जब भी आप इसके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, जो भी आपका डेटाबेस होता है, ठीक है, तो मान के चलिए आपके पास एक डेटाबेस है, माई स्क्वेल डेटाबेस है।
जो अभी हमने किया है वो क्या है, माइस्क्ल का सॉफ्टवेयर है। माइस्क्ल क्या क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब इस माइस्क्ल के सॉफ्टवेयर में क्या करना होता है, सबसे पहले माइस्क्ल के साथ क्या करना होता है, यूजर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, यूजर। एक, आप माइस्क्ल को आप भी यूज कर सकते हैं और मैं भी यूज कर सकता हूँ। मेरे कंप्यूटर पे है तो मेरा भाई भी यूज कर सकता है, मैं भी यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब आपको विंडोज, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज में भी क्या बनाना होता है, यूजर बनाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, एक लैपटॉप मैं चला रहा हूँ, लॉगिन कर लिया, मुझे खुलेगा। उसके बाद एक और यूजर बनाया, मेरा भाई लॉगिन करेगा, उसका अलग होगा। वो मेरा वाला चीज नहीं देख पाएगा, मैं उसका चीज वाला चीज नहीं देख, और दोनों को मिला के जो एडमिन होगा वो दोनों को देख पाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना होता है, यूजर बनाना होता है। यूजर वन है मान लीजिए, समझना है अभी, ये यूजर वो है। ठीक। अब यूजर बनाने का कमांड होता है, अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो 3 लाइन का 4 लाइन का एक कमांड होता है, जो आपको लिखना पड़ेगा। आगे बता दूंगा, जब कंसोल वाला डालूंगा तो बताऊंगा। ठीक है, आप टाइप करके भी लिख सकते हैं पर काफी लंबा होता है, टाइप कोई नहीं करता, कॉपी पेस्ट करते हैं। यूजर क्रिएट करने का, जब यूजर क्रिएट हो जाता है तो उसको क्या करना होता है, ऑथेंटिकेशन देना होता है। एडमिन के थ्रू ऑथेंटिकेशन देना होता है कि भैया यूजर हमने ये बना लिया, ये बना लिया। अब इस यूजर को एक पावर देनी होती है। क्या पावर देनी होती है, कि ये काम कर सकता है। बनाने से मतलब नहीं है, इसको क्या करना होता है, पावर देना होता है, यानी अथराइज करना पड़ता है। कौन करेगा, जो यूजर बनाएगा। कौन यूजर बनाएगा, एडमिन। जब यूजर बनाएगा तो ये यूजर जो होगा, इसका यूजर नेम पासवर्ड भी होगा। तो जब वो लॉगिन करेगा या आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा तो आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर यूजर वन के साथ करेंगे तो यूजर वन का डेटा आएगा, यूजर टू के साथ करेंगे तो यूजर टू के साथ कनेक्टिविटी होगी। यानी एक माइस्क्ल के अंदर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। ठीक है, एक माइस्क्ल सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। ठीक, और मल्टीपल यूजर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है। एक डेटाबेस है। ठीक है, मान लीजिए आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, सपोज दैट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस है, ये बना लिया। यहाँ पे शॉपिंग मैनेजमेंट शॉपिंग बनाई है आपने, शॉपिंग बनाई है, शॉपिंग मैनेजमेंट बनाई है। ठीक है, या फिर इसके पास मान लीजिए कि स्कूल भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें अलग चीजें यूज कर रहे हैं, और एक शॉपिंग वाला भी बना रहे हैं। इसका मतलब एक यूजर के पास मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है। एक प्रोजेक्ट में वो कुछ और यूज कर रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट में कुछ और यूज कर रहा है। ठीक है, तो एक माइस्क्ल के अंदर यूजर बहुत सारे हो सकते हैं, एक यूजर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है। मतलब एक प्रोजेक्ट वो बनाएगा तो उसका डेटाबेस अलग रखा है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और शॉपिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो शॉपिंग मैनेजमेंट सिस्टम में अलग चीजें रख सकता है, और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में अलग रख सकता है। जैसे आप अपने विंडोज डे ड्राइव में मूवी का फोल्डर अलग बनाते हैं, आप यूजर हैं, लॉगिन करें तो आप यूजर हैं, एडमिन है। आप मूवी का फोल्डर अलग बनाते हैं, जावा पढ़ने का फोल्डर अलग बनाते हैं, डेटाबेस पढ़ने का अलग फोल्डर बनाते हैं। तो उस फोल्डर को मान लीजिए क्या है, वो डेटाबेस में डेटाबेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अभी बना के बताता हूँ। ठीक है, बनाने के मान लीजिए हमें जावा के प्रोग्राम से कनेक्टिविटी करनी, तो एक डेटाबेस के अंदर, एक डेटाबेस हमने बनाया, इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन रखना हो सकता है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं।
एक टेबल हमने बनाया भाई स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना है, एक कौन सा कोर्स कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन रखना है कि नहीं, एक अटेंडेंस का रखना है, एक टीचर का रखना है, एक फीस का रखना है। बहुत सारा टेबल हो सकता है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। ठीक है। और जिससे आप कनेक्ट करेंगे जावा के प्रोग्राम को, वो वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये सब अगर माइस्कल से बना बनाए टूल से आप याद करते हैं तो आपको बटन क्लिक पे मिल जाएगा, सारी चीजें बन जाएंगी। अगर आप नहीं करना चाहते, टाइप करके करना चाहते, लिख के, तो आपको कंसोल वाला डालना होगा, वो सारा कमांड आपको सीखना पड़ेगा, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना, कॉलम डिलीट, टेबल डिलीट, ये सब चीजें, स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें वो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके काम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये डाला हुआ है, जो कि जनरली यूज करते हैं। जो भी मिडिल लेवल की कंपनी है यही यूज करती है पढ़ने के लिए, जिस पे पढ़ना चाहे कहीं पढ़ना, बातें की कमांड लेवल पे पढ़ना चाहे या। ठीक है। तो अब जो है ये हो गया। अब इसी चीज को क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। तो ये हमारा आ गया है यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए, ये इतना शायद हमने पहले किसी बैच में पढ़ाया है लास्ट ईयर, इस साल तो पढ़ाया नहीं अभी। ये अक्टूबर के पहले का एडुकेट इंडिया ये सब बनाया था मैंने, है ना। स्टूडेंट, अब आपको मान लो एक डेटाबेस बनाना है। पहले तो डेटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपके पास है, मेन ये वाली चीज है, ये वाली चीज है। तो आप ये भी बनाना पड़ेगा और ये भी बनाना पड़ेगा, या यूजर भी बनाना पड़ेगा और उसका डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। फिर आएगी बात टेबल की, है ना। तो भी ये हम बना सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है डेटाबेस का, है ना, इस पे हमने क्लिक करा। ठीक, इस पे हमने क्लिक करा कई इस तरह से। देखो ये सब बनाया है मैंने, ये ड्यूकैट है, ड्यूकैट ये सब पिछले अक्टूबर सितंबर में जब बैच पढ़ा रहा था नया, तो उसमें बनाया था। जावा टेस्ट, है ना, ये सब डेटाबेस का हमने बनाया है। एक दो रहता है, एडमिन वाला रहेगा आपको, ये परफॉर्मेंस स्कीमा रहेगा, है ना, माइस्क्ल वाला ये रहेगा, इंफॉर्मेशन स्कीमा वाला ये रहेगा, और सब ये नहीं रहेगा आप जब करोगे, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। यहाँ क्रिएट ऑप्शन आएगा, तो डेटाबेस का नाम है आप देंगे। ठीक है। तो क्या दे दूं बताओ, रिक्वायर्ड नहीं, ऐसा देता हूँ ना, याद रहे। आपका 10 बजे बैच है ना, डिकैट 10 AM, ये मैं डालता हूँ, डिकैट 10 AM याद रहेगा। दूसरा फिर कंफ्यूजन होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्रिएट करता हूँ। ये डेटाबेस 10 AM बन गया। अब ये कह रहा है कि कॉलम बनाइए, डेटाबेस मैंने बना लिया, ये वाला। अब ये भी बनाना पड़ेगा, कौन, यूजर। तो अब इस पे क्लिक करो, यहाँ पे यूजर का ऑप्शन होगा आई थिंक, यहाँ पे रिफ्रेश करो तो अभी हुआ नहीं है, होम आ जाएगा तब। ठीक है। तो देखो यूजर अकाउंट है ये, है ना, यूजर पे क्लिक करोगे, यूजर बनाने की फंक्शनलिटी आपको देगा। ठीक है।
ये पहले से यूजर बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो एक यूजर का ऑप्शन आ रहा है ऐड यूजर, यूजर बनाना है। अब यूजर बनाओ, यहाँ पे क्लिक करो। अब ये कह रहा है यूजर का नाम क्या दें। ठीक है, यूजर का नाम कुछ होगा ना, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है तो क्या नाम दिया है, यूजर वन। तो काम को आसान करने के लिए मुझे बार बार याद ना करना पड़े, मैं यूजर का नाम वही नाम दे देता हूँ जो ये अभी दिया। ये जैसे मुझे यूजर और बार बार लिखना ना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, यही नाम दे देता हूँ, क्या, जो भी दिया था ये। समझ में आ रहा है? आपको जो मन करे वो दीजिएगा, फिर प्रोग्राम उसी से पहले आप सिंपल बनाइएगा। ठीक, ये यूजर हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कहाँ चलेगा ये, आप यहाँ पे ऑप्शन है ये लोकल। लोकल का मतलब आपके कंप्यूटर पे, लोकल के मतलब आप ही के कंप्यूटर पे, और आप पेड करेंगे तो कहीं और, तो उसके लिए ऑप्शन अलग होता है। तो फिलहाल मुझे अपने कंप्यूटर पे ही चलाना है, अपने आप ये लोकल होस्ट लिख के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा कि क्या पासवर्ड देना है। अब वो बोलने वाला से बात रहती है, तो मैं इसका पासवर्ड भी वही डाल देता हूँ, जिससे मुझे कंफ्यूजन ना हो। आपको जो मन करे ABCD, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम डालते हैं, वो आप डालिएगा, कोई प्रोग्राम में वो दिखेगा, प्रोग्राम में जो दोगे वो दिखेगा, तो वहां पर ठीक ठाक नाम डालिए। हाँ, पासवर्ड वो दिखेगा उधर, जब जावा में हम लिखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे मैं वही डाल देता हूँ जो हमने यूजर का नाम दे, जिससे मुझे कंफ्यूजन ना हो, बैच पता चले कि भाई 10 बजे वाला है। और उसके बाद सेव कह रहा है, रीटाइप करिए, कंफर्म करिए। तो फिर से मैंने वही टाइप नहीं किया, टाइप करेंगे तो इधर उधर हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बेस्ट है कि पेस्ट कर दीजिए, है ना। और यहाँ से बना हुआ तो दिखेगा भी, है आंख बना, तो दिख जाता है कि गलत दे रहे हो कि सही दे रहे हो, है ना। ठीक है, अब इतना करना है आपको। उसके बाद यहाँ आप देखो, ये यूजर जो है क्या क्या करेगा, है क्या क्या करेगा। वो कह रहा है कि भाई ये सही प्रिविलेज इसको दे दे, सारा काम कर सकता है, क्या टेबल डिलीट कर सकता है, नहीं कर सकता, अपडेट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट डेटाबेस, सेव नेम और ग्रांट, यूजर बनाएंगे तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं, डेटाबेस भी उसी नाम से क्रिएट कर दो और यूजर भी उसी नाम से क्रिएट कर दो। तो मैं यहाँ पे चेक कर लिया, और नीचे लिखा हुआ है ग्रांट आर प्रिविलेज वाइल्ड कार्ड नेम, यानी ये कह रहा है कि किसको क्या प्रिविलेज दिया है, ये क्या क्या करेगा। और नीचे ऑप्शन है, देखिए जरा, नीचे क्या ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। यहाँ से भी तो दोबारा मैं लॉगिन होता हूँ, कम होने वाला है आईडी।